हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोग करने वाले क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इससे पहले जो हमने वीडियो कर रखा है जिसमें पोलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, दूसरा जो वीडियो किया हुआ है उसमें इसका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस पढ़ाई की है और साथ ही साथ जो फैक्टराइजेशन का जो क्वेश्चन है जीरोस फाइंड आउट करने वाला, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो आप आराम से देख लीजिए। फिलहाल आज हम लोग करने वाले हैं हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या फिर सिंपली बोल सकते हैं जीरोस के मदद से कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा साथ में एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ था फिर भी मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या? सम ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, बाकी सारा का सारा चीज हो जाएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या आपको निकालना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। गिवन नंबर इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब शुरू वाला क्या होगा? आपका सम होगा और ये वाला क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है भाई? अल्फा प्लस बीटा वो है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा ये है -1। ठीक है, ये चीज आपको दिया हुआ है। तो आपको नाउ क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए तो रहेगा ही नहीं इसमें। फॉर्मूला क्या था हम लोग का? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा साथ में एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप इजीली निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 1/4 है, साथ में क्या है? एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1। ठीक है, अब क्या करिए, देखिए बाय में 4 है ना, आप सीधा सीधे एलसीएम ले लीजिए। बस ये याद रखना है कि बाय में एलसीएम को लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो पोलिनोमियल चाहिए ना, हम लोग को सिर्फ पोलिनोमियल चाहिए, तो ऊपर वाला लिखेंगे बस। ठीक है, तो यहाँ बाय में 4 है तो सिर्फ बाकी सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसमें नहीं है। जैसे इसके नीचे 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 इंटू एक्स, तो x क्योंकि यहाँ पे बाय में 4 है तो 4 का टेबल है 4, एक ही बार में आता है इसलिए 1 इंटू एक्स, तो x रह जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 का टेबल है 4 टाइम्स में, इसलिए 4 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर भी 4। सिंपल सा बात यही याद रखिए कि जिसके नीचे है बस उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी सब में मल्टीप्लाई कर देना है। हम लोग का जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो आ गया। क्या है? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 4। तो देखिए कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पर भी हम लोग गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या? √2 और अल्फा इंटू बीटा वो क्या? वो 1/3। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3 है। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3 है। तो यहाँ पे क्या होगा? हम लोग इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लिखेंगे क्या? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बैठाइए √2, साथ में एक्स है तो एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। अब बाय में 3 इसका में है,
बाकी इस सब में नहीं है, तो बाकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या, 3x² माइनस में रूट, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√2, साथ में x फिर प्लस में 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस तरीके से हम लोग बहुत इजी तरीका से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल लेते हैं जब हम लोग को सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहे। यहाँ पे भी बहुत आसान है, आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो 0 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है वो √5 दिया हुआ है। तो आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² फिर माइनस में, अच्छा इसमें हम माइनस लगाए थे कि प्लस लगाए थे, हाँ माइनस ही लगाए हैं भाई। ठीक है, चलिए अल्फा प्लस बीटा इंटू में x फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या 0, यहाँ पे x फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या √5। बस ये तो सिंपली बन गया, 0 इंटू एक्स तो 0 ही खत्म हो गया, फिर प्लस में सिर्फ हम लोग का क्या बच जाएगा √5। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना सिंपल। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपको 1 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा ये भी 1 दिया हुआ है, तो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्या आप बनाओगे, क्या बना लो, क्या दिक्कत है, ऐसा ही कुछ होता है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से बना लीजिए। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वैल्यू डाल देना है, वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ पे x फिर प्लस में वैल्यू 1, तो x² क्या हो गया 1 इंटू एक्स, तो x फिर प्लस में 1, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, ये फार्मूला हम याद रख रहे हैं, ये फार्मूला में बस इसका वैल्यू को बैठाते जा रहे हैं और हो गया आंसर। सिंपल है भाई, सिंपल है। चलिए इसका 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर में देखिए ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो है ये आपको दिया हुआ है -1/4, अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा इंटू बीटा जो है ये दिया है 1/4। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्या है, x² है फिर माइनस में अल्फा प्लस बीटा है, साथ में x है फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो x² रहा है यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4, साथ में x, अच्छा माइनस में 1/4 था तो -1/4, ठीक है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4। देखिए बाय में 4 है, बाय में 4 है, दोनों में एलसीएम भी तो 4 ही होगा ना, एलसीएम भी क्या होगा 4 होगा, तो बाकी इन दोनों में है, इसमें सिर्फ नहीं है, तो बस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4x² माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, तो x हो जाएगा प्लस में यहाँ पे सिर्फ क्या 1, तो यही आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है ना सिंपल, आप बोलिए सिंपल है या नहीं है। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ सिंपल है, लेकिन आप लोग क्या बोलते हो, सिंपल है। अगर सिंपल है तो वीडियो को एक लाइक जरूर जरूर कर दीजिए, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11, ठीक है, अभी जो है 11 बज रहा है। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे समय दिख रहा है 10:53, ठीक है, 10:53 हो रहा है अभी। इतना रात में आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आप लोग को इसका कदर होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अगर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग अगर इतना मेहनत से अगर पढ़ाई करिएगा, ठीक है, रात का 11 बजे तक 12 बजे तक अगर पढ़ाई करिएगा, तो फिर आपको रिजल्ट के लिए सोचना ही नहीं है। जितना एफर्ट लगा के अगर टीचर पढ़ाते हैं, उतना एफर्ट लगाकर स्टूडेंट पढ़ने स्टार्ट कर दे ना, तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट सोचे यार पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, क्या फर्क पड़ता है। एग्जाम आता है उस समय फिर सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ, सर ये नहीं हुआ, सर ये करा दीजिए, सर वो करा दीजिए, तरह तरह का परेशानी, तरह तरह का। उस समय टीचर को नहीं समझेंगे, हमको ये करा दीजिए सर, मेरा ये नहीं हुआ है। भाई रेगुलर पढ़ना पड़ता है ना, साल भर पढ़ो ना, मेहनत करो ना, रेगुलर करो ना। ठीक है, बाकी दिन मौज मस्ती करेंगे, मूवी देखने जाएंगे, इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, देखो भाई सोशल मीडिया जो है ना एक हिसाब से अच्छा है, लेकिन अगर हम लोग उसका मिसयूज करें ना, तो हम लोग बहुत गलत रास्ते पे लेके चला जाता है।
हम लोग का समय जो है ना उसको बहुत ज्यादा बर्बाद कर देता है। अभी हम लोग का जो समय है वो पढ़ाई करने का समय है, तो हम लोग उस समय को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और हम लोग उसको बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग का एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, 4 और 1 एकदम आप लोग जल्दी से जल्दी इसको बना के हमको इसका आंसर जो है वो कमेंट करिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो इसी के साथ यही क्वेश्चन के साथ हम लोग का ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका तैयारी कंप्लीट हो गया। सर ये सिर्फ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन होता है, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि बस एनसीईआरटी खत्म कर लिए भाई हो गया मेरा काम खत्म ना, प्रैक्टिस तो जम के करना पड़ेगा मेरे भाई। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप जो है ना ऐसे ही पीछे ही रहोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जम के करिए, जम के मेहनत करिए, रिजल्ट इस बार फोड़ के लाइए, बस मेरा यही टारगेट है आप लोग के लिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।